दया करे, साथ दीजिए, आशीर्वाद देके भाई भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर अपने गुरु का कार्य देश विदेश तक करने का प्रयास करें। और भाई बहनों का स्वीकार है विनोद, तेज बोलिए। विनोद, सोनी, विधा, इन भाई बहनों ने आज से महादेव को अपना गुरु माना है। उन भाई बहनों का नाम कृपया समाचार अंतरिक्ष में भेज रहे, कृपया दर्ज हो। जय जय महादेव। ये तो हमारे साहेब भैया का कठिन परिश्रम के कारण, तपस्या जो 14 साल किए हैं उसके कारण, और भैया को जो मिले हैं शिव गुरु, और उन्होंने अपने पास न रखकर हम लोग को जन जन को एक एक आदमी को बांट दिए हैं, प्रसाद के रूप में ये बांट दिए हैं कि सब कोई इस प्रसाद का खाए और इस प्रसाद का से क्या प्राप्ति होता है जो सब समझे और अनुभव करें। तो भाई बहन, हम लोग ने शिव को गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाने में देखो भाई 3 ही तो काम करना ही पड़ता है। यह तीनों काम तो रोज करना है। पहले अपनी गुरु से अपनी दया मांग लीजिए, अपने लिए दया मांग लीजिए। मेरे साहब भैया कहते हैं कि पहले गुरु बनाओ तो तुम पहले अपने लिए मांग लो। इस मांगने से क्या होगा, तुम अपने गुरु को तुम जांच भी लोगे कि हमारे गुरु सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया कि अपने लिए पहले मांग लो। तो हम लोग ने अपने गुरु से मांगा था कि हे महादेव मुझ पर दया कर दीजिए। बहुत सारी उनके सामने गिरते थे, ये चीज लड़का गईला ऊपर गिरा ना, कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा हम लोग को देते गए। हमेशा जब कुछ होता था तो उन्हीं को करते थे, कुछ भी दुख भी होता था तो उन्हीं को करते थे। तो सचमुच वो दयालु है, वो सचमुच का दयालु है। हम लोग उनको देख चुके हैं। महादेव गुरु हैं, और गुरु तो हम लोग को ऐसे मांग लिए हैं, लेकिन अब गुरु से ज्ञान की बात मांगिए ना तो ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि ज्ञान से हम लोग का जीवन सुधर जाएगा, कुछ बुद्धि आ जाएगी जीवन में, कुछ दिमाग चलेगा, कुछ जिससे हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे, गलत जगह नहीं जाएंगे। कुछ बिगड़ता हुआ काम रहेगा तो महादेव हमारे दिमाग में आकर उस काम को, गलत होने वाला काम से रोक देते हैं। बहुत जगह हमको रोके हैं कि ऐसे करो। महादेव सामने कभी नहीं आते हैं, महादेव सामने कभी नहीं, लेकिन उनकी दया जो इतनी बरसती है, इसी से हमको लगता है हमारे महादेव गुरु हैं और दया करते हैं, और हमारा दिमाग भी वही चलाते हैं। कुछ काम बिगड़ते रहेगा तो बोले ऐसे करो, तुरंत दिमाग आ जाएगा। एक बार मेरा बेटा बीमार पड़ गया था तो डॉक्टर ने कहा कि टाइफाइड का बुखार हो गया था, तो टाइफाइड का चेक करवा लीजिए। तो हमने उसको देखा कि उसका टॉयलेट भी येलो हो रहा है। तो मेरे दिमाग में महादेव दिमाग दी कि क्यों नहीं जॉन्डिस का भी टेस्ट करवा ले। तो देखिए महादेव दया दिमाग भी देते हैं, जहाँ मुसीबत रहता है दिमाग देते हैं। तो हमने डॉक्टर ने कहा टाइफाइड चेक कराने, लेकिन हमने टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों का टेस्ट करवाया। टाइफाइड तो नहीं निकला, लेकिन जॉन्डिस निकल गया। तो वही ने कहते हैं महादेव जब गुरु बनाते हैं तो गुरु का काम है कि ज्ञान देना, तो ज्ञान देते हैं। मेरी मम्मी को भी इस तरह से ज्ञान दिए। मेरी मम्मी जा रही थी अचानक बाजार, तो रास्ते में जाके नमः शिवाय करने लगी, तो अचानक बोले कि मेरी मम्मी ख्याल है कि अचानक में नमः शिवाय मेरी जवान पे क्यों आ गया। देखिए महादेव दया करते हैं, सचमुच का दया करते हैं। तो कुछ देर बाद सोची मेरे पास पर्स नहीं लिए हैं, भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, तो अचानक फिर वहाँ से वापस आई घर और पर्स लेके फिर गई। तो कहते हैं ना गुरु ज्ञान भी देते हैं। रास्ता चलते पड़े जहाँ हम लोग जाते हैं, हर जगह, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर जगह में देते दया करते हैं। अभी हम द्वारिका घूम कर आए हैं, तो हमने महादेव से कहा महादेव द्वारिका जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, बस आपके सहारे जा रहे हैं, क्योंकि सब तो वही उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को सुनाते हैं। तो वही अच्छा से ले गए, अच्छा से लेकर आए। रास्ता में 1-2 आदमी को जुड़ाव भी करने को मिला, सब उनकी दया से। हमने महादेव से कहा महादेव मैं तो इतना काम नहीं की हूँ, जितना जुड़ाव करना चाहिए उतना जुड़ाव नहीं की हूँ, लेकिन हम इतने जानते हैं एक बीज से एक पेड़ खड़ा हो जाता है, और उस पेड़ के फल से भी कितना पेड़ खड़ा हो जाता है।
तो यही महादेव को कहे, महादेव उतना काम नहीं किए, लेकिन जिसको भी जोड़े उस पर दया कीजिए, ताकि मेरा महादेव भैया दीदी का जो सपना है उस सपना को पूरा हो, आगे बढ़े। सबको सृष्टि शिवमय है, मेरी यही अंतर आत्मा से यही हमेशा निकलती रहती है कि सारा सृष्टि शिवमय हो जाए। किसी को भी देखते तो लगता है ना कि मैं उसको गुरु बना लूँ, तो उनको गुरु से जोड़ दूँ। बस किसी भी कोई भी मिल जाए अनजान आदमी से, बस इतना ही रहता है कि बस उनसे बात करें और उनसे मतलब गुरु से उनको जोड़ दे। हम नहीं जोड़ते, लेकिन ये महादेव की दया से ही जुड़ते हैं। लेकिन कर्म तो करना है, कर्म के बिना फल नहीं मिलता है। हर क्षेत्र में आप चले जाइए, जब तक खाना नहीं बनाते तो खाना नहीं खाते हैं, उस खाना को उठाकर मुंह में डालना पड़ता है, तब वो अंदर जाता है। तो हर जगह कर्म करना हम लोग को कर्तव्य है। जब गुरु हमारे हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो शिष्य का जो कर्म है वो कर्म करना है, सबको करना, सब शिष्य करता है। तो पहले में गुरु से दया की याचना करना है, दूसरे में अपने गुरु की चर्चा करना है। भाई बहन हम लोग तो गप करने में बहुत माहिर है, उसका चुगली, इससे करने से अच्छा है कि हम अपने महादेव के बारे में बात करें, अपने महादेव का किस्सा करें। अभी गए थे एक बार द्वारिका, एक औरत बोली कि इस चर्चा में वो लोग केवल महादेव के बारे में नहीं बताती है, उनका किस्सा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अपना दुख सुनाने लगती, ये सुनाने चाहिए। हम बोले अच्छा ही बताइए, जब वो दुख सुनाती क्या सुनाती है कि उसको दुख तकलीफ हुआ तो उसने महादेव से कहा, और महादेव ने उसका दुख सुनकर उसका दुख का आराम किए, दया किए, तो वही बात बताती है। तो आपको सुनने का समझ फिर है कि कथा कहते हैं, कथा नहीं, वो सच बताती है कि उसका जो दुख कथा वो महादेव दूर किए, उनसे दया मांग के, तो वही बात सुनाती है सिर्फ चर्चा में, उसको समझने का फेर है। महादेव का गुणगान होता है एक तरह से। हाँ, तो इससे महादेव का अपना गुणगान तो हुआ ही, आपको समझ में नहीं आता है। तो बोली कि हाँ वो तो कहती है, अपना दुख कहती है, तो बोलती है कि कर्म फल जो हमारे भाग में लिखा है, वो कर्म फल क्या करता है, वो थोड़ी करता है, हमारे क्यों नहीं करता है। आप महादेव को गुरु बनाइए, उनसे दया मांगे, जो हम लोग को दुख बहुत ज़्यादा दुख है वो दुख थोड़ा कम हो जाता है, होता है, आप करके तो देखिए। तो फिर उनसे ज़्यादा नहीं बोले कि ठीक है। वो बोली कि हम अभी नहीं बनाए, हम लोग कोई बात नहीं, हमको उससे तकलीफ नहीं है कि आप नहीं बनाए, जब मेरे महादेव का इच्छा होगा तब बनाएंगे, हम मेरे कहने थोड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से अपने महादेव का चर्चा करना है, अपने गुरु का, जिससे भी कोई भी अनजान आदमी मिल जाए उससे अपने गुरु का बात कीजिए, शेयर कीजिए, उनसे जोड़ना न जोड़ना तो महादेव का काम है। तीसरा में अपने गुरु से प्रणाम करना है। तो भाई बहन हम लोग बड़े को परिवार में बड़े आदमी से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ये तो हमारे गुरु हैं। गुरु को सबसे पहले कहते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु को प्रणाम करना ही है, और इस प्रणाम करने के लिए मंत्र है नमः शिवाय का मंत्र करना। इसी मंत्र से या तो माला है, माला के माध्यम से कर ले, चाहे जप कर ले, ध्यान में करके ले, चाहे सांस आए नमः, सांस छोड़िए तुलसीवाय, इस माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आप महादेव को अपने खुश कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, जैसे आपका शरीर चलता उसी से अपने गुरु को प्रणाम करना। इसमें कोई ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है, ना कहीं जाने का अपने मन का खर्च है। भाई यही सब कह के अपनी वाणी गुरु के चरणों में रखते हुए अगले चर्चा की दया मांगती हूँ। सभी अपने शिव गुरु के चरणों में